हमारा पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है अब थोड़े बड़े बच्चे हो गए, आपके 15, 16, 14 वाली एज आ गई है, टीन एज आ गई है। अब टीन एज में सबसे ज़्यादा मन बच्चों का करता है सोशल मीडिया पे जाना है, सोशल मीडिया यूज़ करना है भैया। अब दो काम हो सकते हैं, या तो आप मना कर दो कि नहीं अलाउड ही नहीं है हमारे घर में, हम अलाउ ही नहीं करेंगे जब तक आप 18 की नहीं हो जाते। देखो एक अप्रोच वो भी है, अगर आपका बच्चा इजीली कन्विंस हो जाए ना तो अच्छी बात है, आई वुड से कि चलो अच्छी ही अप्रोच है ये। बट यूजुअली ना मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे ना इतनी जल्दी कन्विंस होते नहीं है, क्योंकि उनके पीयर ग्रुप, उनका पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल वो सब यूज़ कर रहा होता है। तो फिर हमको लगता है यार हमारा बच्चा फिर पीछे ना रह जाए, या वो अपने आप में ना ये ना सोचे कि यार मेरे पेरेंट्स ही इतने क्यों स्ट्रिक्ट हैं, बाकी सबके तो अलाउ कर रहे हैं। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जज करनी है ये चीज़। अगर वो मान जाता है नहीं करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मान रहा है तो यू हैव टू चूज़ अ मिड वे। अब मैं आपको वो मिड वे क्या बता रही हूँ, मिड वे कि ठीक है यू कैन बी ऑन द सोशल मीडिया बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको मॉनिटर करवाना पड़ेगा आपका कंटेंट, आप क्या देखते हो। आपको उससे 1-to-1 बात करनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया एक जंगल है, इसमें गुम ना जाना, इसमें परेशान ना हो जाना। आपका जो इंटरेस्ट है, सपोज आपके बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो उसको कुछ ऐसे चैनल्स ज्वाइन कराओ, कुछ ऐसी वीडियोस दिखाओ जो उसको पढ़ाई में भी हेल्प करें। उसका डांस, सिंगिंग, कुकिंग और किसी भी हॉबी में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड उसको कंटेंट दिखाओ, और उसको खुद को बोलो भी कि ट्राई टू मेक योर ओन कंटेंट ऑल्सो। सो वो अभी वो जो माइंडलेस ब्राउजिंग होती है और वो फालतू की वीडियोस देखना और वो सब देखना ना, वो सब बंद करेंगे। और शायद थोड़ा उनको लगे कि अरे क्या पता यार हमारा ही स्कोप हो, 4 लाइक्स आ गए, 4 व्यूज़ आ गए, उनको तो उस चीज़ में ही बड़ा वो हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी बोलो कि आपके पास जो भी टैलेंट है ना, या तो उस टैलेंट से रिलेटेड वीडियोस देखो, उस टैलेंट से रिलेटेड सोशल मीडिया को यूज़ करो, या फिर आप अपने टैलेंट को शोकेस करो यहाँ पे। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप जल्दी शुरू करोगे ना तो देखो ना, जब तक बड़े हो जाओगे तब तक तो आपका कितना बड़ा फैन बेस हो जाएगा, आपको कितना अच्छे से सोशल मीडिया यूज़ करना आ जाएगा। सोशल मीडिया के ना उतने ही फ़ायदे भी हैं, उतने ही नुकसान भी हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो अपनी लाइफ में और अपने बच्चों की लाइफ में। उनको अच्छे एग्जाम्पल्स दिखाना कि देखो फलाना ने सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने लिए ये चीज़ क्रिएट कर ली, ये हो गया उसका, ये बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट सिखाओगे तो बेनिफिट भी देखेंगे और अट्रैक्ट भी होंगे और खुद भी ट्राई करेंगे। तो ज़्यादा सप्रेस नहीं करना किसी भी चीज़ को। बच्चों के साथ ही हमेशा एक रूल रखना कि सप्रेस कोई ज़्यादा चीज़ करनी नहीं है, कुछ मिडवे निकाल लेना है। इवन इफ़ यू आर नॉट अलाउइंग इट फ्रॉम योर हार्ट, कुछ ना कुछ मिडवे निकाल लेना है। सप्रेस हम कुछ नहीं करेंगे, ये बात एकदम गोल्डन रूल मान के चलो। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया सोशल मीडिया। उसके बाद आती है, अब आपका बच्चा हो गया है कुछ अगेन वही टीनेज वाला बच्चा है, तो टीनेज वाले बच्चे के लिए एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। एक और स्किल है, वो स्किल है ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग को थोड़ा उसको यूज़ करना सिखा दो। उसके फ़ोन में यूजुअली इस एज तक के बच्चों के पास फ़ोन हो जाते हैं, या फिर एक घर का जो कॉमन फ़ोन होता है, उस फ़ोन पे ना ये अपनी मेजर ऐप्स डाउनलोड करके रख दो। ये गूगल पे, फ़ोन पे, ये पेटीएम वगैरह, और जो भी अपने बिल्स आते हैं उनके, जैसे वाईफाई का बिल, बिजली का बिल, ग्रोसरी का बिल, सिलेंडर का बिल, LPG का बिल, ये फलाना ढिमका ना बहुत सारे बिल्स होते हैं, और बच्चे की ड्यूटी लगा दो ये सारे बिल्स आपने भरने हैं। तो उसके अंदर एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि अच्छा घर में रहते हैं तो ये सब करना पड़ता है। दूसरा, उसको समझ में आएगा कि कितना पैसा चाहिए होता है ना मेरे माँ बाप को ये घर चलाने के लिए। उसको पैसे की वैल्यू समझ में आएगी कि यहाँ खर्चा हो रहा है, वहाँ खर्चा हो रहा है, थाउजेंड्स में यहाँ खर्चा हो रहा है। तो उसको एक सेंस, बच्चों को ना यूजुअली एक ड्रीमी वर्ल्ड होता है कि पैसा कहीं से तो आ रहा है और बहुत आराम से आ रहा है, और जितना पैसा चाहिए उतना होता है हमारे पास, हम तो आराम से खर्च कर देते हैं। सो उनको ना ये ड्रीम से थोड़ा सा निकलेंगे वो इस एज में कि ना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आर गेटिंग स्पेंट एवरी डे टू सस्टेन दिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, टू सस्टेन दिस काइंड ऑफ हाउस। सो अगर आपको फ्यूचर में ये चीज़ चाहिए है अपने लिए तो इतना तो आपको कमाना पड़ेगा। एंड यूजुअली बच्चों के एस्पिरेशंस अपने माँ बाप से बड़े होते हैं, तो उनको समझ आएगा रियल टर्म्स में कि कमाना कितना है, इतना घर चलाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, कहाँ से कौन से बिल्स निकल के आते हैं। बिजली का बिल होता है, फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, फिर फलाना ढिमकाना, जो कि लिटरली अगर मैं एक काम बोलूँ ना, सपोज मैं बिजली का बिल भरना, इट टेक्स 2 मिनट्स, लिटरली 2 मिनट्स। बच्चे को ट्रैक रहेगा कि हर महीने कितना बिजली का बिल आ रहा है। अरे
इस अचानक इस महीने ज़्यादा कैसे आ गया, तो पेरेंट्स से बात करेगा कि अपना मीटर चेक कराओ, कुछ तो प्रॉब्लम है, हर महीने से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इतना बिल आ रहा था। ठीक है, तो इट टेक्स 2 मिनट। बिग बास्केट का बिल भरना है 2 मिनट, प्रॉपर्टी टैक्स भरना है 2 मिनट, वाईफाई का बिल भरना है 2 मिनट। इट लिटरली टेक्स 2 मिनट्स। पर वो जो बच्चे के अंदर इनकलकेट कर जाएंगी ना चीज़ें, वो कमाल की होंगी, वो कोई 2 मिनट वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक है, वो एक लाइफ लॉन्ग चीज़ होगी, बहुत शानदार चीज़ हो उसके अंदर आ जाएगी। दूसरा, साथ के साथ उसको ऑनलाइन शॉपिंग भी करना सिखा दो। उसको बोलो कि ये मिंत्रा है, ये आजियो है, ये जो भी है, ये अमेज़ोन है, जो जो आपको चीज़ें चाहिए कार्ट में डाल के रख दो, मैं रिव्यू करती हूँ बाद में, एंड देन वी विल बाय टुगेदर। आप एक बार रिव्यू करो। आपने उसको बोला होगा कि चलो 8-10 ड्रेसेस ऐड करके रखो, मैं आपको 2-3 दिला दूँगी, उनमें से आपको जो सही लगे प्राइस वाइज, फैब्रिक वाइज, क्योंकि प्राइस का, फैब्रिक का और इन सब चीज़ों का देखना वो आपकी जिम्मेदारी है। और वो बच्चों को फिर वो सिखाओ भी धीरे धीरे, ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि अच्छा मम्मा ने इस प्राइस रेंज के कपड़े दिलाने होते हैं तो मैं इसी प्राइस रेंज के ऐड करूँ। ठीक है, ये वाला फैब्रिक अच्छा होता है तो मैं ये वाला फैब्रिक डिस्क्रिप्शन में पढ़ लूँ, रिव्यूज़ देख लूँ। तो ये तो धीरे धीरे बच्चे ना अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होते जाते हैं कि ठीक है, उनको कपड़े खरीदना आ गया, उनको अपना सामान खरीदना आ गया, उनको ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, घर के छोटे मोटे काम आ गए। आपको ऐसे फील आ रही है ना कि जैसे मेरा बच्चा अगर कहीं बाहर जाएगा, कहीं मैं हॉस्टल भेजूँ, कहीं मैं पीजी भेजूँ, कहीं फॉरेन कंट्री भेजूँ, अभी 2-4 साल बाद 18-20 साल का होके, तो शायद ये बच्चा सर्वाइव कर जाएगा वहाँ पे, इसको दिक्कत नहीं आएगी। लग रही है ना, फीलिंग आ रही है ना अभी। तो ये फीलिंग चाहिए, माँ बाप को दूर बैठे बैठे को सुकून और शांति चाहिए कि मेरा बच्चा जहाँ भी है सुख शांति से अपना दिन काट रहा है। पढ़ाई और हॉबीज़ और नौकरी के अलावा दिन के 100 काम हैं जो अब यूजुअली बाहर खाने से काम चल जाता है, पर एट टाइम्स बच्चे दूर होते हैं और उनको अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा आज खिचड़ी बना के खा लेना, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको खिचड़ी नहीं बनानी आती होती, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत एक शर्म की बात है पेरेंट्स के लिए। आपने खिचड़ी भी बनाना नहीं सिखाया अपने बच्चे को, आपने किसके भरोसे इतना दूर भेज दिया अपने बच्चे को? कौन था वहाँ पे खिचड़ी बना के देने वाला, सूप बना के देने वाला, चाय बना के देने वाला, हल्दी दूध बना के देने वाला? रूटीन में ये चीज़ें काम चल जाती हैं कि चलो बाहर से खा ले, इधर से खा लिया, पर अब बीमार हो जाए आपका बच्चा, किसके भरोसे भेज दिया था आपने? किसी के भरोसे मत भेजो, उस बच्चे को खुद को इतना लायक बनाओ। तो ये सब स्किल्स थी। अब एक मेरी लास्ट स्किल रहती है जो मैं आपको और बता देती हूँ, जो कि 18+ के बच्चों के लिए है। अब आपका बच्चा 18 साल का हो गया है, ये सारी चीज़ों में तो परफेक्ट हो गया है। आप ये मान कर चलो 18 साल का बच्चा है, तो जो ये ऊपर की चीज़ें हैं ना मैंने बताई, अपने रूम की साफ़ सफाई करना, घर के छोटे मोटे काम करना, बेसिक वाली कुकिंग करना, सोशल मीडिया यूज़ करना, इंटरनेट बैंकिंग, बिल्स पेइंग और ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये तो उसको आ गया, ये मैं मान के चल रही हूँ अब। ठीक है, अभी आता है आपके बच्चे को। अब 18 का हो गया, अब उसको आपने 2 मेजर काम सिखाने हैं। पहला काम क्या है? ड्राइविंग। अब ड्राइविंग के बारे में मैं जितना फोकस करूँ उतना कम है, क्योंकि ये बहुत ही एकदम मोस्ट बेसिक लाइफ स्किल बन गया है, मोस्ट बेसिक। तो ये तो आपके बच्चे को आना ही चाहिए। पहली बात, कैसे आएगा? 18 के होते इसको ड्राइविंग स्कूल में डालो। आई थिंक स्कूटीज़ वगैरह, 2 व्हीलर्स वगैरह बच्चे घर पे सीख जाते हैं, विच इज़ ओके, ठीक है, सिखा दो, पर कार ना कभी घर पे मत सिखाना। इन केस अगर आपके बच्चों को थोड़ा बहुत आ भी गया है, पेरेंट्स से सीख के उसको इंटरेस्ट था या जो जैसे भी करके आ गया उसको, बट स्टिल उसको एक बार ड्राइविंग स्कूल ज़रूर भेजो। 20-25 दिन की क्लासेस होती हैं और ड्राइविंग स्कूल वालों को बोलो कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के साथ इसको बतानी है। तो यूजुअली हमको भी इतने रूल्स पता नहीं होते हैं कि रोड पे चलते हुए कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, डिवाइडर से कितना डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, अगर हिल है तो उस पर मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड ये कितनी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमको पूरा वो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है, वो नहीं, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ 15-20 रूल्स रेगुलेशंस हैं जो साइन बोर्ड बाजू में लगे होते हैं, उनके क्या क्या मतलब होते हैं। तो ये कुछ रूल्स ना वो बता देते हैं, विच आर रियली रियली हेल्पफुल। अब मैंने जो ड्राइविंग सीखी ना, अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ, मैंने वो सीखी प्रॉपर वाले इससे ड्राइविंग स्कूल से। मेरे हस्बैंड ने ऐसे सीख ली थी, मतलब नॉर्मल, ठीक है, आ गई, लड़कों को आ जाती है, ठीक है, वो अपना है कुछ इनका जो भी है। अब मैं उनको बताती हूँ ना कि नहीं ये डिस्टेंस कम है, नहीं ये स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ना वो अभी मैंने प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर सीखी। सो नाउ ही इवन अप्रिशिएट्स द फैक्ट कि हाँ दिस शुड हैव बीन द राइट वे टू लर्न द ड्राइविंग। ठीक है, तो आपके बच्चों को हमेशा ड्राइविंग स्कूल से ही ड्राइविंग सिखाओ।
18 के होते ही सिखा दो, जितना जल्दी सिखाओगे उतना बेटर है, उतना ही अच्छे से सीख पाएंगे वो। एक बार एज बढ़ जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, डर फैक्टर बढ़ जाता है बॉडी में, और जब डर फैक्टर बढ़ जाता है ड्राइविंग नहीं आ पाती है। तो जब तक उनकी वो एज है जिसमें अभी उनको डर, चिंताएं और वो सब दुनियादारी की चिंता नहीं है, तब तक मैं सिखा दो उनको, बढ़िया हो जाता है एकदम लाइफ टाइम के लिए सेट। और दूसरी, ये तो होगी ड्राइविंग वाली बात 18+ होते ही। दूसरा, मैं उनका एक बैंक अकाउंट खुलवा दो, बैंकिंग उनको सिखानी है अब हमने। अब बैंक अकाउंट्स में ऑपरेशंस करने सिखा दो उनको 18 होते ही। ऑपरेशंस जैसे कि पैसे जमा कराओ, पैसे निकाल लाओ, अपने अकाउंट से FD करा दो इतने की, अपने अकाउंट से सिस्टमेटिक विड्रॉल करा लो, फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स करा लो, SIP वगैरह जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें पता करो। आपको एजुकेशन के लिए लोन लेना है तो कौन से बैंक से लेना चाहिए, कितने इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, कितनी EMI बैठेगी, ये वाली बेसिक कैलकुलेशंस। क्योंकि कल उसने मे बी फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना हो, या मे बी कुछ ऐसी बहुत अच्छी एजुकेशन हो जो वाकई काफ़ी एक्सपेंसिव हो, एंड पेरेंट्स यूजुअली कांट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव एजुकेशन। तो पैसा तो बैंक से ही आएगा। तो अगर वो पैसा बैंक से आ रहा है और उसी की एजुकेशन के लिए आ रहा है, और इवेंचुअली शायद उसी को नौकरी लगने के बाद भरना है, तो वाई नॉट एजुकेट हिम राइट नाउ कि भैया व्हाट शुड बी द अप्रोच, कौन से बैंक से लें, कितना लें, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितनी EMI आएगी, आपको मिनिमम इतने की जॉब लेनी पड़ेगी ताकि आप EMI भी अफोर्ड कर सको। ऑल दीज कैलकुलेशंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। फिर बच्चों के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है मार्केट में जो बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ चलता रहता है बैंक्स में, सो वेरी बेनिफिशियल। सो ये सब चीज़ें आपने सिखानी है प्रॉपर बिठा के। कोई ना कोई आपका बैंकिंग वाला फ्रेंड होगा, उससे हेल्प लीजिए, या यूजुअली बैंक में जाइए और बैंक वाले सब बता देते हैं, सब बता देते हैं। आजकल प्राइवेट बैंक्स में बहुत इतना फ्रेंडली है। अगर उनको लग रहा है कि इंसान अकाउंट खोलने आ रहा है आपके पास, तो दे आर लाइक मोर देन हैप्पी टू एजुकेट यू अबाउट एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। ओके, तो ये थी मेरी आज की सारी लाइफ स्किल्स, सर्वाइविंग स्किल्स। आई होप आपको ये वीडियो एजुकेटिंग और साथ की साथ में ना आपके बच्चों के लिए एक ऐसा लगा हो कि हाँ, शायद ये सारी चीज़ें बच्चा घर से सीख के निकलेगा ना तो एक अलग ही पर्सनैलिटी बनेगा, अलग ही। और वो कहीं भी रहेगा ना तो मेरे मन को सुकून रहेगा कि मेरा बच्चा जहाँ भी है आबाद है, वो कुछ ना कुछ अपना कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी सर्वाइवल में, एग्जिस्टेंस में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है। मैं बहुत मेहनत से और बहुत 1 घंटा 2 घंटा बैठ के लिखती हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आसपास ऑब्जर्व करती हूँ मैं, फिर बोलने का प्रैक्टिस करती हूँ, फिर आपके सामने बोलती हूँ। मेरी बहुत मेहनत लगती है और मुझे पसंद है ये मेहनत करना। लेकिन आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे तो मैं और मेहनत करूँगी। ठीक है, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी और अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।